नेपाल में जो महातबाही मची हुई है, जिसकी रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, यह हादसा हुआ कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने आई है और जानकारी ये मिली है कि शुरुआत लेंडे नदी से हुई। रासुबा के ऊपर तिब्बत नेपाल बॉर्डर एरिया में लेंडे रिवर है और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक बड़ा आइस एवलांच यानी बर्फ का पहाड़ हिमखंड नीचे गिरा। इससे इस नदी का फ्लो अचानक से ब्लॉक हो जाता है। नदी का पानी ब्लॉकेज के पीछे जमा हो गया। इससे टेम्परेरी नेचुरल डैम जैसा सिचुएशन बन गया। फिर पानी का दबाव बढ़ा और इसे आसान भाषा में ऐसे समझे, आइस एवलांच, और उसके बाद नदी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, पानी पीछे जमा हो जाता है, नेचुरल ब्लॉकेज कमजोर हो गई। अचानक बहुत ज्यादा पानी नीचे आया। बोटे कोसी रिवर में आप देखिए कि पूरा उफान आता है और इस तरीके से वहां पर तबाही मचती है। काठमांडू यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट रिसर्चर रिजान भक्ता कयास्था के जो शुरुआती असेसमेंट है, उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस रहा है कि कैसे यहाँ पर एवलांच आता है और उसके बाद ये महातबाही मचती है। अब देखिए, सवाल यह है कि डैम बर्स्ट जैसा क्यों लगा। रासुबा के स्थानीय लोगों ने फ्लड को ऐसा बताया जैसे अचानक कोई डैम टूट गया हो। यहाँ पर काठमांडू पोस्ट को बताया गया कि पानी ऐसा आया जैसे कोई डैम बर्स्ट हुआ है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी कहा कि नदी का फ्लो अचानक से इस तरह बढ़ा जैसे कोई जमी हुई नदी अचानक से अपने बैंक्स तोड़कर बह निकली हो। यानी ये नॉर्मल मॉनसून फ्लड जैसे धीरे धीरे बढ़ने वाला पानी नहीं था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ग्लेशियर लेक भी फूटी? इसकी भी संभावना है, लेकिन अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं है। साइंटिस्ट ये भी जांच में जुटे हैं कि आइस एवलांच के साथ किसी ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हुआ था या नहीं। इस एरिया में कई बड़ी ग्लेशियर लेक्स हैं। पिछले साल भी इसी इलाके में यहाँ पर आउटबर्स्ट हुआ था। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी ने भी कहा कि कहीं नेपाल या तिब्बत में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ हो सकता है। इसीलिए अभी सबसे एक्यूरेट जानकारी सामने आना बाकी है। लेकिन आइस एवलांच से रिवर ब्लॉकेज और उसके बाद एकदम से यहाँ पर फ्लड की आशंका है। अर्थक्वेक का भी कनेक्शन है, ये भी सवाल है। ये एक इंटरेस्टिंग नया एंगल है और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तिब्बतन साइड में मैग्नीट्यूड 4.4 का अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। भूकंप सुबह 8:37 पर आया और साइंटिस्ट इस भूकंप और आइस एवलांच के बीच कनेक्शन को भी जोड़ रहे हैं। इस नजरिए से भी अब जांच होगी। लेकिन भूकंप ने एवलांच करवाया और उसी से फ्लड आया, ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से लोग लापता हुए हैं, वहां पर ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग बह गए, कई लोग लापता हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सब कुछ इस सैलाब में बह गया। पुल ढह गए, मजबूत पुल जो आवाजाही का माध्यम थे, नामो निशान मिट गया। और आप देखिए कि यहाँ पर नेपाल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भारत ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन जो हमने आपके पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई है कि किस तरीके से ये तबाही मची है। लेकिन अभी जो शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है कि किस तरीके से वहाँ पर तबाही मची हुई है। लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनको ढूंढना, उन तक मदद पहुंचाना, रेस्क्यू करना, उनको, ये इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही हो रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, उनको सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा सके। ये इस वक्त प्रायोरिटी है। भारत ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने भी नेपाल के पीएम से फ़ोन पर बात की है और हर संभव सहायता की पेशकश की है। तो नेपाल में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जो स्थिति चिंताजनक है, मुश्किल वक्त नेपाल के लिए है।